हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन की भूमिका। तो नेक्स्ट आप देखते हैं क्या क्या रोल होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक विजनरी, सेकंड आता है स्ट्रेटेजिक लीडर एंड डिसीजन मेकर, थर्ड है क्रिएटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फोर्थ है इंटीग्रेटिव रोल्स, फिफ्थ है अडॉप्टिंग टू चेंज, सिक्स्थ है थिंकिंग through the overall mission, 7th है protecting natural environment, 8th है managing in the economic crisis, 9th है merging with globalization, 10th है role of strategic management in various sector। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं लाइक प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। तो इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से उसको मैनेज करना होता है। तो स्ट्रेटेजिक एक एस्पेक्ट है, तो स्ट्रेटेजी एक एस्पेक्ट है कि कैसे हम लिंक कर पाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में, जिसका कि रिजल्ट होता है कि करेंट चीज़ें क्या ट्रेंड में चल रही है, हम स्ट्रेटेजीज को समझे कौन से एरिया में हमको काम करना है, ग्लोबलाइजेशन को देखें कि हम ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, और इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बनाएं। तो जो हमने ये रोल्स देखे थे इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक विजनरी। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है। ये कम्युनिकेट करते हैं कि स्ट्रेटेजिक विजन क्या है लोअर लेवल मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो मोटिवेट हो, उनको पता हो कि उनको किस लिए काम करना है, क्या चीजें उनको अचीव करनी है। तो ये उनको इंस्पिरेशन पिक्चर्स प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की, कि उनको किस तरीके से काम करना है या किस चीज के लिए काम करना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक लीडर एंड डिसीजन मेकर। स्ट्रेटेजिक लीडर्स को यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस में। ये हेल्प करते हैं कैसे हम विजन और मिशन को अचीव कर सकते हैं। मतलब आप कस्टमर के लिए वैल्यू को क्रिएट करते हैं, शेयर होल्डर्स को बना के रखते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस को समझते हैं, क्या प्रायोरिटीज है स्ट्रेटजीज की लीडरशिप की, ताकि आप कुछ इंफॉर्मेटिव कर सकें और अच्छे डिसीजंस को ले सकें। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो भी बिजनेस वर्ल्ड है वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है, किस टाइप की कंपनी है, कैसे परफॉर्म कर रही है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते हैं कि आप आपकी कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा। तो आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिव रोल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटीग्रेटर होता है, ये इंटरेक्टिव व्यूज को बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ये सारे फंक्शनल एरिया सारी एक्टिविटी में फिट होता है और हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर सकते हैं। ये मोटिवेट करता है फंक्शनल एरिया को गोल्स के लिए, ये प्रमोट करता है लोगों को इंटरेक्टिव थिंकिंग के लिए सारे लेवल्स पे कि वो कैसे एक्ट करेंगे, उनका क्या पोटेंशियल है, कितना पे ऑफ है, और वो कलेक्टिवली लोगों को जानते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोग मिलके काम करें टीम की तरह, एक साथ सोचे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके और उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है एडॉप्टिंग टू चेंज। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होते हैं कंटिन्यूसली इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स को देखता है कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें चेंज हो रही है जिनको कि हम एडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो आपको भी नई प्रोडक्शन की टेक्निक्स या प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज करना होगा, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को और बढ़ा सके और फ्लेक्सिबल या फिर बोला जाए तो डायनामिक स्ट्रेटजीज को आप अप्लाई करें। नेक्स्ट आता है थिंकिंग थ्रू दी ओवरऑल मिशन। पीटर ड्रकर ने बोला था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राइम रोल होता है कि वो पूरे बिजनेस के मिशन को देखें, मैनेज करें सारे क्वेश्चंस को कि व्हाट इज अवर बिजनेस, कि हमारा बिजनेस क्या है, मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे हम स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे डिसीजंस को ले सकते हैं अभी के लिए और इन फ्यूचर के लिए, मतलब आज और कल के लिए, जिनका की रिजल्ट अच्छा हो। तो ये क्लियरली एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे बिजनेस का, कि पूरे लोग बैलेंस होकर ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करें, आप उनके लिए रिसोर्सेज
रिसोर्सेस अलोकेट करते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट आपको मेन और मनी की तरफ से मिल सके। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशू है। आप ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं, बायो टेररिज्म को देखते हैं, इंक्रीज जो पॉपुलेशन हो रहा है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ये कुछ थ्रेट्स होते हैं बिजनेस और सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही है, एक्सप्लॉइट होते जा रही है, जिससे कि बिजनेस और सोसाइटी के लिए खतरे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्क स्टीकर कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, चीज़ें घट रही है, कम हो रही हैं, ये सारे एक स्ट्रैटेजिक इशू है जिसके लिए सारे बिजनेस को, सारे मैनेजर्स को काम करना होगा। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए बिजनेसेस एक्शन लेते हैं, लाइक रिसाइकलिंग, सेव वाटर, ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करवाते हैं, वो इवेंट्स करवाते हैं, लोगों को और ज़्यादा उसके बारे में अवेयर करते हैं ताकि वो नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस। टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि आप नई स्ट्रैटेजीज को देखें, मतलब रेसेशन है, बिजनेस का क्या साइकिल चल रहा है, इकोनॉमी में कितना डाउनफॉल है, बिजनेस कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं और कैसे सर्वाइव करेंगे इकोनॉमिक टाइम में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट आता है मर्जिंग विद ग्लोबलाइजेशन। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो ग्लोबल ट्रेंड को देखता है, ग्लोबली क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही है, मतलब आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्लोबली लेके जा सकते हैं, उनकी जो भी ग्लोबल नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं, जो भी चेंज हो रही है कॉम्प्लेक्सिटी उसको आप फेस कर सकते हैं अच्छे डिसीजंस लेके, और आपके प्रोडक्ट में आप डिज़ाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विसेज में चेंज कर सकते हैं ताकि आप ग्लोबली लोगों से कॉम्पीट कर सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन वेरियस सेक्टर। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। प्रोडक्शन आप कितनी क्वालिटी वाला, कितनी क्वांटिटी वाला, कितने प्राइस में करेंगे उसके लिए भी आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, आपको कैसे प्रमोशन करना है, उसका क्या बजट होगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंस में आप फंड को डिसाइड करते हैं, बजट को डिसाइड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। ह्यूमन रिसोर्स में आप देखते हैं कि आपको कितने स्किल्स वाले लोगों की जरूरत होगी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट एरिया में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, जिसमें हमने देखा स्ट्रैटेजिक विजनरी, स्ट्रैटेजिक लीडर एंड डिसीजन मेकर, creating superior performance and competitive advantage, integrative role, adapting to change, thinking through the overall mission, protecting natural environment, managing in the economic crisis, merging with globalization, role of strategic management in various sector। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।